दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मोदी जी के साथ पूरे बिहार वासी और पूरा भारत एक ही बात कह रहा है, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान और हमने मिलकर बिहार में झंडा गाड़ दिया है। ये झंडा छोटा मोटा झंडा नहीं है। अनंत सिंह ने कहा था कि हमारा पूरा का पूरा सीट आ रहा है, जो मजाक में बात कही थी। 243 में से 208 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीत ली है। जो तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि हम आते ही वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे, जनता ने इनका कुछ और ही फाड़कर फेंक दिया है। जिस राहुल गांधी ने आरजेडी के साथ साथ बिहार में जहां जहां पर रोड शो किया था, उस राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ आरजेडी पार्टी को भी रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि प्रशांत किशोर, जो खुद को क्रेडिट देते नहीं थकते हैं कि उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वो अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनको नील बटे सन्नाटा मिला है। इन भाई साहब ने वोट में बहुत सारा कटिंग ना किया होता तो बीजेपी की सीटें तो 225 तक जा सकती थी। राहुल बाबा को आज एक बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्शन के प्रचार के दौरान तालाब में वो जो पकड़ने के लिए कूदे थे, जिसे मछली कहते हैं, वो मछली नहीं कुछ और ही निकला। आरजेडी की जो प्रियंका भारतीय प्रवक्ता, जिसका शक्ल देखते ही आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, जिसे न ज्ञान है, न कोई समझ है, न कोई सीख है, लेकिन दुनिया भर की बकैती करती रहती है, वो अभी भी ये कह रही है दोपहर के 3 बजे भी कि आरजेडी के समर्थकों, चुनाव सेंटर से हटना नहीं, शाम 5 बजे तक आरजेडी जीत ही जाएगी। हो सकता है जीत जाए, इनके सपने ही ऐसे ख्याली होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहती है प्रज्ञा का पन्ना, प्रज्ञा मिश्रा यादव, जो भाई समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी, ममता की पार्टी, इन्हीं की प्रमोशन करते रहती है। बीजेपी चाहे जितने भी अच्छे काम कर ले देश हित में, इनकी कभी तारीफें नहीं करती है। रवीश कुमार की दूर की सगी मौसी कह सकते हैं आप इसको। ये बहन जी जो है, पूरे न्यूज चैनल वाले 160 प्लस सीटें जब दिखा रहे थे सुबह, इनका अलग ही रायता फैला हुआ था। 4 लोगों को जमा करके ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को, महागठबंधन को 130 से ज्यादा सीटें दिखा रही थी और बीजेपी को सिर्फ 65 सीटें दिखा रही थी। अब आप सोचिए कि ये अपने सब्सक्राइबर को कितने बड़े लेवल पर बेवकूफ समझती हैं और बेवकूफ बनाने का काम करती है। जिस खेसारी लाल यादव ने सनातन को पानी पी पी कर कोसा, पानी पी पी कर गाली दिया कि राम मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर क्या नौकरी देगा, राम मंदिर से ये होगा वो होगा, हिंदू देवी देवता क्या हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये भाई साहब भी हार गए। राघोपुर से ये तेजस्वी यादव अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनका स्ट्रगल ही रह जाएगा, ये जीतने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तक 208 सीटें दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन को। शाम होते होते हो सकता है 215 तक भी पहुंच सकती हैं। और आपको पता है कि ये महागठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस के हों, केजरीवाल हो, माया हो, ममता हो, या क्या कहते हैं कि तेजस्वी हो, मायावती नहीं, मायावती भाई सनातन के खिलाफ कभी नहीं गई, वो बस फ्लो में निकल गया आप कह सकते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना महागठबंधन के लोग, ये दिन रात, इनके हारने की वजह जानते हैं आप? इनके हारने की एक ही वजह है कि ये हिंदू होते हुए भी, सनातनी होते हुए भी, सनातन धर्म को पानी पी पी कर गालियां देते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये अखिलेश यादव जो सनातनी होते हुए भी, यादव होते हुए भी क्या कहते हैं कि गौ माता से बदबू आती है, हमारी सरकार आएगी तो हम इत्र का पूरा सेंटर बनाएंगे। ये लोग गाय और गोबर वाले, गौमूत्र पीने वाले, गोबर से घर लीपने वाले, ये बदबू फैलाने वाले लोग हैं, ये है ही नहीं असली लोग। आप सोचिए, तेजस्वी यादव भाई वक्फ बिल फिर से लेकर आएंगे, इनका एकमात्र मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करना, जो कि मुस्लिम इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे। मुसलमान भी वोटर जो हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि भाई बीजेपी चाहे जो भी कर रही है, बीजेपी देश हित में काम कर रही है। कुछ विरोधी हो सकते हैं,
लेकिन मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि देश हित में काम बीजेपी ही कर रही है। हमारा तो फायदा उठा रही है कांग्रेस। हमारे लिए क्या किया कांग्रेस ने? हमारा तो कुछ भी नहीं किया है। ये जितने भी सनातन विरोधी है ना, इनका एजेंडा ही यही है भाई। हारने की वजह यही है। आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हो, कृष्ण मंदिर का विरोध कर रहे हो, गरबा का विरोध करते हो, रक्षाबंधन का विरोध करते हो, दीपावली का विरोध करते हो, होली का विरोध करते हो। इनको लगता है ये छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसा करके हम बड़ा कर लेंगे। इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें, कहते हैं ना कि एक एक बूंद से सागर भरता है, वही एक एक बूंद सनातनियों को गुस्सा दिलाती है कि ये सरकार में नहीं है, उसके बावजूद ये लोग सनातन को इतना गाली देते हैं, इतनी नफरत करते हैं। तो जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? और बिहार में तो पूरे ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने रिपोर्टिंग की थी, वहां पर एक एक व्यक्ति से, यहां तक कि मुस्लिमों से भी जब मैंने पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने, बीजेपी सरकार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। बस एक शिकायत है वहां पर कि रोजगार नहीं है। रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि लालू की सरकार ने जो पहले की फैक्ट्रियां थी उन सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया था। आएगी, नौकरियां भी आएगी बिहार में, और जो बिहार के लिए सोचेगा वो जीतेगा। और बिहार के लिए नीतीश और मोदी जी ने सोचा। वहां की सड़कें आप जाकर देखिए, बहुत अच्छी सड़कें हैं। मेट्रो सिटीज में आपको ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी। यूपी और बिहार का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जब यूपी और बिहार के लोगों को शायद किसी दूसरे राज्यों में जाकर ना गालियां खानी पड़े, ना भाषा के नाम पर पिटना पड़े, ना अपमान झेलना पड़े। हो सकता है अपने ही राज्यों में रहकर वो सब कुछ कर ले, क्योंकि ये समृद्ध राज्य है, मेहनती लोग हैं। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता एक बिहारी 100 पर भारी। देखो दूसरे राज्यों में जाओगे, 4 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को पीट दोगे तो वो शेर नहीं कहलाओगे, वो बहादुरी नहीं होती है। बल्कि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो वाकई में लेकर चल रही है। ये बात वाकई में मुस्लिम भी समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वो नहीं समझ रहे, उनको कुछ समझा नहीं सकते हैं। जो लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, दरबारी पत्रकारिता के नाम पर किस तरह से चापलूसी करते हुए और पैसे कमाते हुए नजर आए पूरे इलेक्शन में, ये हम सभी देख रहे हैं। तो यार बीजेपी और जेडीयू ने वाकई में अच्छा काम किया जिसके चलते जीते। और ये जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, भैया गद्दी तक तुम पहुंच ही नहीं पाए। 95 इलेक्शन राहुल गांधी की अगुवाई में हार चुके हैं, बस 5 और है, उसके बाद भाई साहब सेंचुरी तो कर ही लेंगे, फिर घर बैठे अपनी जीत का जश्न मनाएं। इनका एजेंडा ही गलत है। दिन भर भाई सिर्फ मोदी को गाली देना है, सनातन को गाली देना है। कहां से जीतोगे आप? आपकी जीत कभी हो ही नहीं सकती है। आप किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते सनातन को गाली देकर, हिंदुत्व का विरोध करके। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए सिर्फ सनातन को गाली दे रहे हो, मोदी को गाली दे रहे हो, मोदी की मां को गाली दे रहे हो, तो कहां से जीतोगे भाई? ये आपका बुरा दिन तो आना ही है। ये 208 सीटें, ये सिर्फ सीटें नहीं है जीत कर आई है बीजेपी और जेडीयू और जो एनडीए गठबंधन है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इनका घमंड चकनाचूर हो गया होगा महागठबंधन का। तो भाई बीजेपी और एनडीए गठबंधन को, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं इस गठबंधन में, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।